हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 13th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 13th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा The end A of line AB is 10 mm above the HP and 30 mm in front of VP. The end B is 50 mm below the HP and 15 mm behind the VP. The length of the line is 80 mm. Draw the projection and locate the traces. What are the inclination of line with the reference plane? तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिखेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, उसके अकॉर्डिंग गिवन डाटा हम यहां से गिवन डाटा लिखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है द एंड ए ऑफ लाइन ए बी इज 10 mm अबव द एचपी। एंड ए देखो पॉइंट का रिलेशन एचपी के साथ है, इट मींस उसमें डैश लगाना कंपलसरी है। तो ये ए डैश हो गया, दैट इज 10 mm अबव द एचपी, अबव एचपी। जब कभी भी पॉइंट का रिलेशन एचपी के साथ हो तो उसमें डैश लगाना है, और पॉइंट का रिलेशन अगर वीपी के साथ हो तो डैश नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया ए डैश। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जो एंड ए 10 mm अबव द एचपी है, वही एंड ए 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। इट मींस पॉइंट का रिलेशन वीपी के साथ है तो इसमें डैश नहीं रहेगा। तो ये हो गया 30 mm IFO, इट मींस इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये हमने ए डैश और ए दोनों का पोजीशन यहां पे लिख दिए। क्वेश्चन में आगे लिखा है द एंड बी इज 50 mm बिलो द एचपी। एंड बी का रिलेशन देखो एचपी के साथ है, इट मींस यहां पे बी डैश ये हो जाएगा 50 mm, लेकिन क्या लिखा है? बिलो लिखा है, तो बिलो द एचपी ऐसा लिखा हुआ है। ओके, पॉइंट का रिलेशन एचपी के साथ है, इट मींस डैश लगाना कंपलसरी है। देखो हमने यहां डैश लगा दिए। क्वेश्चन को आगे पढ़ो, आगे लिखा है एंड 15 mm बिहाइंड द वीपी। वीपी के साथ रिलेशन है पॉइंट बी का, इट मींस डैश नहीं रहेगा, ओनली बी आपको लिखना है। कितना? 15 mm, दैट इज बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ओके, एंड ए और एंड बी का पोजीशन हमने पूरी तरह से यहां पे लिख दिया है जो क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में आगे लिखा है द लेंथ ऑफ द लाइन इज 80 mm। लाइन का लेंथ दिया है, इट मींस ये ट्रू लेंथ दिया है। कितना दिया है? 80 mm। तो ट्रू लेंथ हो गया, दैट इज 80 mm। लाइन का लेंथ इट मींस ट्रू लेंथ होता है। और क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड लोकेट द ट्रेसेस। हमें ट्रेसेस यहां पे शो करना है, इट मींस हमें एचटी और वीटी वो शो करना है। ठीक है, वो भी हम शो करेंगे। क्वेश्चन में आगे लिखा है व्हाट आर द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद द रेफरेंस प्लेन। इट मींस लाइन का इंक्लिनेशन आपको रेफरेंस प्लेन, इट मींस आपको एक्स वाई लाइन के साथ आपको एंगल फाइंड आउट करना है लाइन का। इट मींस आपको थीटा और फाई फाइंड आउट करना है, दैट इज ट्रू लेंथ का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और ट्रेसेस शो करना है, इट मींस एचटी वीटी शो करना है। तो गिवन डाटा यहां पे कंप्लीट हो गया और अब हम ये गिवन डाटा के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है और अब यहां पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और एक वर्टिकल प्रोजेक्टर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम। तो ये देखिए, और उसके लिए आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है, परपेंडिकुलर आना चाहिए इसलिए। तो ये देखिए, ये हमने एक्स वाई लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए और ये हम सबसे पहले एक वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंग चलेंगे और पोजीशन शो करना है। तो सबसे पहले हम ए डैश और ए का पोजीशन शो करेंगे। तो देखो ए डैश के बारे में यहां पे क्या लिखा है, दैट इज 10 mm अबव द एचपी। देखो यहां लिखा है अबव, और ए के बारे में लिखा है 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। यहां पे इन फ्रंट ऑफ लिखा है, अबव और इन फ्रंट ऑफ लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंड ए है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन का रूल होता है अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के पोजीशन का रूल है। तो ये जो एंड ए है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब एंड ए का फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा। इट मींस ए डैश ऊपर आएगा और ए जो है वो नीचे आएगा। तो वो हमें यहां पे शो करना है, कितना ऊपर और कितना नीचे। तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग हमें शो करना है। ए डैश जो है वो 10 mm अबव द एचपी है, तो ये हम शो करेंगे ए डैश, दैट इज 10 mm अबव द एचपी। तो ये हम यहां पे लिखेंगे ए डैश। ठीक है, हमने 10 mm एक्स वाई लाइन से ऊपर शो किए, ये जो हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किए उसके ऊपर। देन ए जो है वो 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो एक्स वाई लाइन से 30 mm नीचे। ठीक है, 30 mm नीचे आपको शो करना है, तो ये हम यहां पे शो करेंगे 30 mm नीचे। कितना? यहां पे 30 mm नीचे ये हमने ए शो किया है, 10 mm अबव द एचपी ए डैश शो किए, और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी हमने ए शो किया। ए डैश और ए का पोजीशन हमने शो कर लिया। और अब
हम यहाँ पे बी डैश और बी का पोजीशन शो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंड बी का पोजीशन दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में दिया है। क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बी डैश के सामने यहां पे क्या लिखा है, बी डैश में लिखा है दैट इज 50 mm बिलो एचपी, यहां बिलो लिखा है, ठीक है, बी डैश के बारे में। और बी के बारे में यहां क्या लिखा है, 15 mm बिहाइंड वीपी। देखो यहां बिहाइंड लिखा है, इसका मतलब यह है ये बिलो और बिहाइंड लिखा है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन है। पॉइंट जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसके पोजीशन में हमेशा ये लिखा होता है कि पॉइंट इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। तो ये कंफर्म है कि पॉइंट बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसे में पॉइंट बी का फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहां बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रूल ऐसे में आपको पता होना चाहिए। तो रूल ऐसा है कि अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उसका फ्रंट व्यू एक्सवाई लाइन के नीचे बनता है, टॉप व्यू एक्सवाई लाइन के ऊपर बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का पोजीशन जो होता है उसका उल्टा पोजीशन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में शो करना होता है। ये जो एंड ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसे में फ्रंट व्यू हमने उसका ऊपर बनाए और टॉप व्यू नीचे बनाए। लेकिन एंड बी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंड बी का फ्रंट व्यू एक्सवाई लाइन के नीचे बनाएंगे। इट मींस बी डैश नीचे आएगा और बी जो है वो ऊपर आएगा। तो ये कितना नीचे कितना ऊपर, तो ये भी क्वेश्चन में उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बी डैश देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी डैश गिवन डाटा में जो हमने लिखे हैं 50 mm बिलो एचपी, क्या लिखा है बी डैश 50 mm बिलो, बिलो इट मींस एक्सवाई लाइन के नीचे। तो यहां से रेफरेंस लाइन से हम यहां से एक्सवाई लाइन के नीचे जो है 50 mm पे, ये देखिए ये हम 50 mm पे शो करेंगे। ये देखो यहां पे हमने 50 mm एक्सवाई लाइन से 50 mm नीचे जो है हमने यहां पे पॉइंट मार्क किए हैं। और अब हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे इसका लोकस ड्रॉ करना पड़ेगा, बी डैश का लोकस जो कि 50 mm एक्सवाई लाइन के नीचे आएगा। और ये एक्सवाई लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। इट मींस यहां कहीं ना कहीं बी डैश जो है, बी डैश और बी वन डैश, इट मींस फ्रंट व्यू का पॉइंट और ट्रू लेंथ का पॉइंट वो यहां पे आएगा। हमने ये कितना नीचे ड्रॉ किए, 50 mm नीचे यहां पे ड्रॉ किए, हमें डिस्टेंस भी यहां शो करना पड़ेगा। और अब हम यहां पे नेक्स्ट जो पोजीशन है बी का पोजीशन वो हम शो करेंगे, बी 15 mm बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी है, थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो ये हमें एक्सवाई लाइन के ऊपर शो करना है। जैसा हमने कहा था कि टॉप व्यू का पॉइंट एक्सवाई लाइन के ऊपर आएगा, 15 mm अबव, तो बिहाइंड वीपी लिखा है तो हमें ये ऊपर यहां पे शो करना है 15 mm ये हम शो करेंगे। तो ये देखिए यहां पे हमने पॉइंट ले लिया है और यहां से अब हम लोकस बनाएंगे। किसका लोकस बनाएंगे, हम यहां पे बी का लोकस बनाएंगे जो कि 15 mm ऊपर रहेगा। तो ये देखिए, और ये लोकस जो है वो बिल्कुल फेंट आपको ड्रॉ करना है। फेंट ड्रॉ करने के लिए आपको 4H नंबर का पेंसिल यूज करना है। तो ये देखो ये हमने लोकस बना लिए। इसका डिस्टेंस हम सबसे पहले शो कर लेते हैं। तो ये देखिए गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमने सभी का डायमेंशन यहां पे शो कर लिया है। ए डैश और ए उसका एग्जैक्ट पोजीशन हमने यहां शो कर लिया है, 10 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। देन बी डैश और बी के लिए हमने लोकस बना दिए। बी डैश जो है उसका लोकस हमने 50 mm बिलो एचपी ड्रॉ करना था तो हमने कर लिए, और बी का लोकस हमने 15 mm बिहाइंड वीपी इस तरह से ये शो कर लिया है। इसके लिए आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की अच्छी खासी जानकारी होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में यूज कर सकते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है वो कैसे पहचानना वो हमने उसमें बताए थे। पॉइंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में होने पर उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहां पे और किस तरह से शो करना वो भी हमने उसमें पूरी तरह से बताए थे। तो वहां से आप वो स्टडी कर लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिलहाल ये सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको कंप्लीट अगर करना है तो यहां पे हमें टोटल 4 लाइंस ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और 2 ट्रू लेंथ। ऐसी टोटल 4 लाइंस अगर हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या शो करेंगे, सबसे पहले ट्रू लेंथ शो करेंगे। देखो यहां पे गिवन डाटा में ट्रू लेंथ दिया हुआ है तो हमें ट्रू लेंथ शो करना जरूरी है। तो ट्रू लेंथ हमें ऊपर भी शो करना है और नीचे भी। इसका क्या मतलब है, ये देखिए ये जो लोकस ऑफ बी है यहां पे एक ट्रू लेंथ का पॉइंट आएगा वो हमें ए से ज्वाइन करना पड़ेगा। उसी तरह से यहां बी डैश का ये जो लोकस बनाया है यहां पे हमें एक ट्रू लेंथ का पॉइंट मार्क करना पड़ेगा और उसको ए डैश से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए कंपास का यूज करना है। कंपास लेंगे, कंपास का यूज करके बनाएंगे। तो ये हमने कंपास ले लिए। कंपास में आपको ट्रू लेंथ का लेंथ लेना है। ट्रू लेंथ कितना दिया है, 80 mm का लेंथ दिया है। तो ये ट्रू लेंथ का लेंथ हमने कंपास में ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो कंपास का सेंटर है ये हम ए डैश के ऊपर रखेंगे और ये लोकस ऑफ बी डैश के ऊपर इधर हम कट करेंगे 80 mm। उसी तरह से कंपास का सेंटर फिर हम ए के ऊपर रखेंगे और ये जो लोकस ऑफ बी है इसके ऊपर कट करेंगे तो हमें ट्रू लेंथ ऊपर भी मिल जाएगा और नीचे भी मिल जाएगा। तो ये देखिए 80 mm का लेंथ हमने यहां पे कट कर लिया है। कंपास का सेंटर ए पे रख के हमने वहां पे कट किया है। उसी तरह से कंपास का सेंटर ए डैश पे रख के हमने यहां पे भी कट कर लिया है और अब इनको ज्वाइन करना है तो यहां पे ट्रू लेंथ मिल जाएगा।
और ये ट्रू लेंथ का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज B1 डैश, ठीक है, क्योंकि ये लोकस ऑफ B डैश के ऊपर है इसलिए। और ये जो ट्रू लेंथ का पॉइंट हमें मिला है इसको हम कहेंगे दैट इज B1, क्योंकि ये लोकस ऑफ B के ऊपर है इसलिए इसको हमने नाम दिया है फिलहाल B1। और अब हमें यहां पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये भी हमें शो करना है। तो ये हो गया, ये हमने ट्रू लेंथ यहां पे पहला शो किया है, हम इसके ऊपर TL लिखेंगे। और ये जो ट्रू लेंथ हमने दूसरा शो किया है यहां पे भी हम TL लिखेंगे। और अब हमने जैसा कहा कि अब हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू शो करना है, तो वो कैसे शो करेंगे, उसके लिए जो रूल्स है फ्रंट व्यू टॉप व्यू के उसका यूज करेंगे। रूल ऐसा है कि अगर आपके पास फ्रंट व्यू टॉप व्यू है और अगर आपको ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू को रोटेट करके अगर आप अपोजिट साइड में प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ट्रू लेंथ मिलता है। इट मींस फ्रंट व्यू टॉप व्यू से ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही रूल का उल्टा करना है। इट मींस फ्रंट व्यू टॉप व्यू से अगर आप ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं तो क्या ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू टॉप व्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे, यहां पे ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू टॉप व्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू लेंथ पकड़ लो, या तो आप ये ट्रू लेंथ पकड़ो AB1 का, या तो आप A'(B1' डैश का ट्रू लेंथ पकड़ो। चलो हम एक काम करते हैं, A'(B1' डैश का ट्रू लेंथ हम ले लेंगे। और अब हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो A है जो कि टॉप व्यू का पॉइंट है, यहां से एक ए का लोकस जो है वो हम बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हम फिलहाल एक ए का लोकस बना रहे। ये क्यों बना रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू फाइंड आउट करना है। इसीलिए हमने क्या किए, ए से एक लोकस बना दिए, ए का लोकस हमने बना दिए। और ये जो ट्रू लेंथ है, देखो A'(B1' डैश, ये जो ट्रू लेंथ है उसमें ये जो B1 डैश है, यहां से एक वर्टिकल, यहां से देखो एक वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां पे ड्रॉ करो। ये देखो यहां तक, ये जो आपने लोकस बनाए हैं, ए का लोकस बनाए हैं, यहां तक आपने वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है। B1 डैश आपने यहां तक ला लिए, ठीक है। फिलहाल हम यहां पे एक एरो दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एग्जाम में आप सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे तो एरो वगैरह शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एरो आपको समझाने के लिए है। तो ये B1 डैश हमने यहां से यहां तक ला लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास लेंगे और कंपास का यूज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। कंपास देखिए, हमने कंपास ले लिए। कंपास में अब आपको ए से लेके यहां तक का लेंथ लेना है। देखो ए से लेके, ये देखो ए से इतना आपको लेंथ लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ए से इतना लेंथ जो है ये हमने कंपास में ले लिए। और अब कंपास का सेंटर ए के ऊपर रखेंगे, ठीक है। कंपास का सेंटर हम ये ए पे रखेंगे और इसको ऐसे रोटेट करेंगे इधर। ये देखो, इसको इधर ऐसे रोटेट करना है तो ये लोकस के ऊपर यहां पे कट जाएगा। जहां पे कटेगा वही आपका टॉप व्यू का पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये लोकस ऑफ बी है तो यहां पे टॉप व्यू का पॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए ये देखो, कंपास का सेंटर ये हमने ए पे रख दिए। और अब हमने जैसा कहा था, ये लेंथ हमने कंपास में ले लिए और अब हमें इसको इधर रोटेट करना है। देखो ये हमने रोटेट कर लिया है और हमें यहाँ पे टॉप व्यू का पॉइंट मिल चुका है। ये देखो, ये टॉप व्यू का पॉइंट हमें मिल गया। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट बी। ये B1 हो गया, तो ये टॉप व्यू का पॉइंट हम इसको कहेंगे B। और अब ये B को हमें ये A से ज्वाइन करना है तो हमें फाइनली टॉप व्यू यहां पे मिल जाएगा। जैसा कि इसके पहले के हमने वीडियोस में बताए थे, एक रूल रूल ऐसा है कि फ्रंट व्यू का पॉइंट और उसके साइड का ट्रू लेंथ का पॉइंट हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे आता है। उसी तरह से टॉप व्यू का पॉइंट और उसके साइड का ट्रू लेंथ का पॉइंट भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे आता है, ठीक है। और हमेशा फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पॉइंट ट्रू लेंथ के पॉइंट के लेफ्ट साइड में आएगा। ट्रू लेंथ का पॉइंट राइट साइड में होता है तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पॉइंट लेफ्ट साइड में होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। ये देखो, जैसा हमने कहा था, ये टॉप व्यू का पॉइंट और ये ट्रू लेंथ का पॉइंट, ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है। और टॉप व्यू का पॉइंट लेफ्ट साइड में है और ट्रू लेंथ का पॉइंट राइट साइड में है। ये हमेशा ऐसे ही होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी इजी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, टॉप व्यू का पॉइंट लेफ्ट साइड में रहता है, ट्रू लेंथ का पॉइंट राइट साइड में रहता है। यहां पे भी उसी तरह से आएगा। यहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो है, यहां पे हमें फ्रंट व्यू का पॉइंट और ट्रू लेंथ का पॉइंट मिलने वाला है। ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है तो इसी लेवल पे हमें फ्रंट व्यू का पॉइंट भी मिलेगा। और फ्रंट व्यू का पॉइंट हमेशा लेफ्ट साइड में मिलेगा। जैसा यहां पे टॉप व्यू का पॉइंट लेफ्ट साइड में है, वैसे ही फ्रंट व्यू का पॉइंट यहां पे कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमें पॉइंट मिला है, हमें जो टॉप व्यू का पॉइंट मिला है B, इसको हम पहले A से ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली यहां पे हमें एक टॉप व्यू मिल जाए। तो ये देखिए, ये हमें फाइनली एक टॉप व्यू मिल चुका है। और अब फ्रंट व्यू कैसे निकालेंगे, तो रूल, उसके लिए रूल एक यूज करेंगे। रूल हमने कहा था, रूल नंबर 1, रूल ऐसा कहा था कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है,
यहां पे देखिए जिस तरह से ए डैश और ए, ये फ्रंट व्यू का पॉइंट, ये टॉप व्यू का पॉइंट, जिस तरह से ए डैश और ए एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, इट मींस एक ही प्रोजेक्टर के ऊपर है, वर्टिकल प्रोजेक्टर के ऊपर है। उसी तरह से बी डैश और बी, यहां पे बी है, यहां पे कहीं ना कहीं बी डैश आएगा, तो बी डैश और बी ये भी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, इट मींस एक वर्टिकल प्रोजेक्टर के ऊपर रहेंगे। फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो यहां पे बी है, तो हम एक काम करेंगे, यहां से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इट मींस एक वर्टिकल प्रोजेक्टर हम यहां ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये प्रोजेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें अब क्या मिलने वाला है, इसी से हमें फ्रंट व्यू मिलने वाला है। तो देखो यहां से हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होते हुए ये नीचे आ रहा है। ये देखिए यहां पे ये जो लोकस ऑफ बी डैश है यहां पे कट गया, जहां पे कटा वो हमें क्या मिला, वो हमें फ्रंट व्यू का पॉइंट मिल गया। तो ये फ्रंट व्यू का पॉइंट हो गया, हम इसको कहेंगे दैट इज बी डैश। और अब इसको ज्वाइन करेंगे, किसको ज्वाइन करेंगे, इसको ए डैश से ज्वाइन करना है। ए डैश बी डैश हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। तो ये देखिए, ये हम इसको ए डैश से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली जैसा हमने कहा था कि टोटल हमें 4 लाइंस ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और 2 ट्रू लेंथ, तो वो हमने यहां ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, ये है फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश, ये है टॉप व्यू दैट इज ए बी, ये है ट्रू लेंथ ए डैश बी वन डैश और ये है ट्रू लेंथ दैट इज ए बी वन। और क्वेश्चन में यहां पे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, थीटा और फाई फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो चलो अब यहां पे थीटा और फाई हम शो करेंगे। थीटा मतलब क्या होता है, थीटा मतलब हमें एंगल, लाइन का एंगल एचपी के साथ शो करना है। तो ये ए डैश बी वन डैश जो है, इसका हमें, ये जो लाइन है ए डैश बी वन डैश ट्रू लेंथ वाली, ये लाइन का एंगल हमें हॉरिजॉन्टली यहां पे शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए ए डैश से हम एक लोकस यहां बना लेते हैं, ए डैश से एक लोकस जो बनाएंगे वहां पे हम आसानी से शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले थीटा हम यहां पे लिखेंगे। तो ये देखिए ए डैश बी वन डैश का यहां पे हॉरिजॉन्टली ये जो एंगल रहेगा इसको कहेंगे हम थीटा, और ये ए और बी वन ये जो ट्रू लेंथ है इसका ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टली, तो ये एंगल को कहेंगे एंगल फाई। ठीक है, लाइन का एंगल एचपी के साथ इट मींस थीटा और लाइन का एंगल वीपी के साथ इट मींस फाई। और ये थीटा और फाई क्या है वो आपको यहां रिजल्ट में लिखना पड़ेगा। साइड में आपको, जब आप ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो साइड में आप रिजल्ट लिखेंगे और रिजल्ट में आपको लिखना पड़ेगा थीटा कितना आया है, फाई कितना आया है, और भी अगर आपको कुछ डाटा लिखना है तो वो आप यहां साइड में नीचे लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब हमें यहां ट्रेसेस शो करना है, HTVT। तो वो कैसे शो करेंगे, तो ट्रेसेस शो करने के लिए आपको ट्रेसेस का रूल पता होना चाहिए, जो इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको बताए थे। ट्रेसेस का रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आपके पास ट्रेसेस का रूल नहीं लिखा है तो आप अपने नोट पैड में अभी के अभी लिख के रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रेसेस का यहां रूल लिख के देते हैं, एक इक्वेशन है वो आपको लिख लेना चाहिए। देखो रूल ऐसा है कि फ्रंट व्यू H और VT एक स्ट्रेट लाइन में आता है, उसी तरह से टॉप व्यू V और HT ये एक स्ट्रेट लाइन में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको ये रूल पता है तो आप कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम में आसानी से ट्रेसेस शो कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा, फ्रंट व्यू H और VT एक स्ट्रेट लाइन में होता है, उसी तरह से टॉप व्यू V और HT ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है। और एक बात ध्यान में रखो, H और V हमेशा रेफरेंस लाइन पे शो करना होता है। क्या कहा, H और V हमेशा रेफरेंस लाइन पे शो करना होता है। ठीक है, H और HT देखो क्या कह रहे हैं, H और HT हमेशा परपेंडिकुलर टू XY होता है, उसी तरह से V और VT ये भी परपेंडिकुलर टू XY होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो अब ये सब कुछ हम यहां पे शो करेंगे। तो शो करते समय यहां पे सबसे पहले H और V शो करना है। H और V शो करना है तो H और V कहां शो करेंगे, देखो H और ये V शो करना है। तो हमने कहा था कि H और V रेफरेंस लाइन पे होता है, XY लाइन पे होता है। तो फ्रंट व्यू कहां पे है, ढूंढो, फ्रंट व्यू की लाइन ढूंढो। ये देखो ये है फ्रंट व्यू की लाइन A डैश B डैश, ये फ्रंट व्यू की लाइन है। तो ये फ्रंट व्यू की लाइन रेफरेंस लाइन पे जहां पे क्रॉस कर रही है वही पॉइंट माने H होगा। ठीक है, ये देखो ये फ्रंट व्यू का लाइन और ये रेफरेंस लाइन यहां पे क्रॉस हो रहा है, ये देखो यहां पे क्रॉस हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट माने H है, तो हम यहां पे लिखेंगे H। ठीक है, तो ये हम यहां पे लिख देंगे H। ठीक है, ये यहां पे हमने H लिख दिए। ओके, और अब हमें V शो करना है, तो V कहां शो करेंगे, तो ये V अगर आपको शो करना है तो टॉप व्यू और रेफरेंस लाइन कहां पे क्रॉस हो रहा है चेक करो। टॉप व्यू की लाइन कौन सी है, ये टॉप व्यू की लाइन। तो टॉप व्यू और रेफरेंस लाइन देखो कहां पे क्रॉस हो रही है, ये यहां पे क्रॉस हो रही है। टॉप व्यू और रेफरेंस लाइन यहां पे क्रॉस हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये है V। ठीक है, तो फाइनली हमने H और V शो कर लिया है। H और V रेफरेंस लाइन पे आता है, तो ये है H और ये है V। और अब हमें
एच टी वी टी शो करना है। तो एच टी वी टी कैसे शो करेंगे, देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि h और ht परपेंडिकुलर टू xy होता है। सबसे पहले ये शो करेंगे, h और ht परपेंडिकुलर टू xy होता है। तो हम यहां पे ये देखो क्या करेंगे, ये जो h है देखो h से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू xy, h से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू xy। तो ये देखो ये हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू xy, लेकिन ये आपको ड्रॉ करते समय ऐसे ड्रॉ करना है कि ये टॉप व्यू पे जाके इंटरसेक्ट हो जाए। ये देखो ये टॉप व्यू पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। हमने यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की यहां तक, और यहां पे देखो टॉप व्यू के लाइन पे यहां पे इंटरसेक्ट हो गई। तो जहां पे इंटरसेक्ट हो गई ना, वही पॉइंट आपका यहां पे HT है, तो वही पॉइंट हम HT यहां पे शो करेंगे। तो यहां पे इंटरसेक्ट हो गई, तो यही क्या है, HT है। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज HT। तो ठीक है, ये हमने HT शो किए। ओके, हमने ये H से वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पे ऐसी नीचे लाइन ड्रॉ किए हैं, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू xy। ये हमने एरो के साथ यहां पे शो किया है। एग्जाम में ड्रॉ करते समय एरो वगैरह आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एग्जाम में एरो शो नहीं करना, ये ध्यान में रखो। तो h और ht हमने शो कर लिए। उसी तरह से v और vt शो करना है। तो जैसे h और ht परपेंडिकुलर टू xy होता है, वैसे ही v और vt ये भी परपेंडिकुलर टू xy होता है। तो v और vt, तो v कहां पे है, देखो v, ये देखो ये v है। तो v से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू xy, और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते समय आपको सिर्फ वहां तक ड्रॉ करना है जहां तक वो बस फ्रंट व्यू को इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये देखो ये फ्रंट व्यू है ना, ये फ्रंट व्यू के लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए। जो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वो फ्रंट व्यू के लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये देखो ये हम यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पे v है वहां से हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये फ्रंट व्यू को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहां से हमने लाइन ड्रॉ करना शुरू किए, और ये देखो फ्रंट व्यू के ये लाइन को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वही तो यहां पे VT हो जाएगा। तो यही पॉइंट क्या है, यही पॉइंट VT है। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज VT। ओके, तो फाइनली रूल के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है क्या, वो भी हम चेक कर लेंगे। यहां पे हम पहले एरो दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए हमने एरो दे दिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ किया है। तो फाइनली हमने ये रूल्स के अकॉर्डिंग यहां बनाए, लेकिन जैसा हमने कहा था कि फ्रंट व्यू h और vt एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो चलो चेक करते हैं फ्रंट व्यू h और vt एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। ये देखो ये फ्रंट व्यू, ओके, फ्रंट व्यू h और vt हमने चेक करने के लिए कहा था। तो फ्रंट व्यू h और vt चेक करेंगे। ये देखो ये फ्रंट व्यू, h कहां है, देखो इसी लाइन के ऊपर h चाहिए। ये देखो इसी लाइन के ऊपर ये h है, और इसी लाइन के ऊपर vt है। देखो तो फ्रंट व्यू h और vt तीनों एक ही लाइन पे है। देखो फ्रंट व्यू h और vt एक ही लाइन पे, ये फ्रंट व्यू का लाइन भी है, यहाँ पे h भी है, और इसी लाइन पे vt भी है। इट मींस ये जो रूल लिख के दिया है ये यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। उसी तरह से टॉप व्यू v और ht एक लाइन में होना। तो ये देखो ये टॉप व्यू का लाइन, और यही लाइन पे v होना चाहिए। तो देखो यही लाइन पे v है, और यही लाइन पे ht है। तो टॉप व्यू v और ht ये भी तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। टॉप व्यू v और ht ये भी हमने सेटिस्फाइड करा लिए। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी ड्रॉ करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने यहाँ पे शो कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था लोकेट द ट्रेसेस, तो हमने यहाँ पे ट्रेसेस शो कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद द रेफरेंस प्लेन, इट मींस थीटा फाई, तो यहाँ पे थीटा फाई हमने यहाँ पे शो कर लिया है। रिजल्ट बस आपको यहाँ एग्जाम में ड्रॉ करते समय रिजल्ट आपको साइड में लिखना है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आज का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले जो हमने इसके 12 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।